नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा सच है। डिजिटल अरेस्ट हो, साइबर फ्रॉड हो या ब्लैकमेलिंग हो, आज की सच्चाई है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं। आज मेरे साथ में है मेरे कलीग एडवोकेट विकास पुरी। इनके साथ साइबर फ्रॉड पे चर्चा करेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आपको भी बहुत सारे कंप्लेंट्स और केसेस मिल रहे होंगे साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। तो उस वक्त बहुत मन में पीड़ा होती है कि कैसे इतना पढ़ा लिखा इंसान और कैसे साइबर फ्रॉड में फंस गए। जी जी। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू है साइबर फ्रॉड को लेकर? सर, साइबर फ्रॉड को लेकर मेरा पहला व्यू, जैसे आपने कहा, पढ़ा लिखा इंसान जो है बहुत जल्दी इसका शिकार हो जाता है। हाँ हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शिकार होते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई रिसर्च होती है इस चीज़ को लेकर, या कुछ वो ऑनलाइन, क्योंकि साइबर क्राइम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, जो साइबर क्राइम करते हैं वो एक्चुअली बहुत ही हाईली टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं इंटरनेट के मामले में, डिवाइसेस को चलाने के मामले में। तो और बहुत ही इनका ग्रुप होता है या इंडिविजुअली इस काम को करते हैं। मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये समझाऊं अपने जो भी दर्शक हैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर कुछ गलत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। साइबर फ्रॉड नॉर्मली हमें कितने तरह के रिपोर्ट होते हैं और किस तरह के साइबर फ्रॉड को हम बेसिकली हम एड्रेस करते हैं? तो मैं एक एक करके जरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल सर। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आजकल देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है या टेलीग्राम बहुत पॉपुलर है इस जी मामले में। बिल्कुल। टेलीग्राम टेलीग्राम में बहुत सारे लोग जुड़ गए, आपको भी किसी ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब उस टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई तुम पैसे लगाओ, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। बिल्कुल। अब पैसे डबल हो जाएंगे, जो वहां पे साइलेंट मेंबर है वहां पे वो सारे कन्वर्सेशन को पढ़ रहा है और उसके मन में ऐसा लगता है कि यार मैं भी अगर अपने पैसे लगाऊं तो क्या मेरे डबल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और वो एक बार इंस्टिगेट हो जाता है, पैसे लगा देता है। जी जी। पहली बार में डबल भी हो जाता है तो ट्राई कम अमाउंट से करता है कि चलो 10,000 लगा के देखता हूँ, डबल हो गए। जी जी। और फिर कॉन्फिडेंस जब जीत जाते हैं ऐसे फ्रॉडुलेंट्स लोग, फ्रॉड करने वाले लोग, तो बड़े पैसे, ज्यादा पैसे लगवाते हैं। तो एक इस टाइप का फ्रॉड होता है। बिल्कुल सर। एक दूसरा फ्रॉड यहीं पे और होता है कि आप हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है भाई देख, तेरे पास कोई इनकम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इनकम का एक जुगाड़ कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। तुम एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद से सारा एक्सेस मुझे दे दो, उस अकाउंट में पैसा आएगा और जाएगा। जी, डीमेट अकाउंट भी करते हैं। हाँ, डीमेट भी हो जाए या क्रेडिट जो भी है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी खुलवा ले, पैसा आएगा जाएगा, उसमें कोई तुम्हें कुछ नहीं करना, है ना। बिल्कुल। ऐसे कर लिया, बाद में पता ये चला कि अरे भाई ये तो अकाउंट फ्रॉड के लिए खुलवाया था। बिल्कुल। लेकिन पकड़ा कौन जाएगा? वो जिसका वो अकाउंट है। जी। पैसा, अब एक साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि अरे क्या ही है, मैंने अकाउंट दे दिया, पैसा आ रहा है जा रहा है, कुछ इसमें गलत क्या है, मैं एक्सेस करूं कोई और एक्सेस करे। लेकिन उसमें फ्रॉड का पैसा आ रहा है। जी जी। पुलिस सबसे पहले उस अकाउंट होल्डर को पकड़ेगी। बिल्कुल सर। ये भी फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा फ्रॉड है। जी जी। है ना। न्यूड फोटोग्राफ्स को लेकर के ब्लैकमेलिंग होती है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ऐसे केसेस तो बहुत आते रहते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल सर। अगर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं तो क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर, हम क्लाइंट को पहले उससे समझते हैं कि वो किस तरीके के साइबर क्राइम फ्रॉड में फंसा है। जैसे आपने अभी बताया, काफ़ी कैटेगरीज आपने समझाई कि भी अलग अलग तरह के होते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको जो है समझाया जाता है कि वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और किस तरीके से अप्रोच कर सकता है अथॉरिटीज़ को, जो उसका ये मैटर रिजॉल्व करने में हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। और हाल ही में आंकड़े भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मनी फ्रॉड की, ब्लैकमेलिंग की आपने बात करी, तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा 2023 में आया था उसमें बताया गया था कि 755 साइबर फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट होते हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से। अरे वाह। और सर, हम अगर ऑफिशियली देखें तो गवर्नमेंट के डाटाबेस के अकॉर्डिंग जून 2020 में देखा गया था कि 4.12 मिलियन, जो कि आज तक का वर्ल्ड में हाईएस्ट साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया, वो इंडिया में है सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। आजकल अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो अखबारों में जी रोज खबर आती है फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड बिल्कुल की। सर। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड आती है वो डिजिटल अरेस्ट को लेकर के आती है। जी जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ और मैं इसके रेमेडी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट
मान लीजिए आप हैं जी और आप जीएम रहे हैं किसी कंपनी में, जी रिटायर हो गए, जी आपके पास फोन आता है एक दिन, आपका बेटा या बेटी वो विदेश में रहते हैं, बिल्कुल सर। अब आपके पास एक दिन फोन आता है कि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल आया हुआ है, उस पार्सल में कुछ ऐसा चीज है जो आपत्तिजनक पाया गया है, ओके अगर आप उस पार्सल को छुड़वाना चाहते हैं तो आप कॉल पे बात करिए, अभी अभी क्राइम ब्रांच से आपको कॉल आएगा। ओके ओके अब आप ये सोच रहे हैं मेरा बेटा लंदन में रहता है, जी। हो सकता है उसने कुछ भेजा होगा, बिल्कुल सही। आपने वेरीफाई नहीं किया, बस 5 मिनट के अंदर आपको क्राइम ब्रांच से फोन भी आ गया, पुलिस वाला है, वीडियो पे कॉल है और वो कह रहा है भाई देखो आप तो स्मगलिंग करते हो, इसमें तो लगता है कि पीएमएलए भी लगेगा। और वो इतना डरा देते हैं कि जो व्यक्ति जो इस कॉल को ले रहा है वो सच मानने लगता है इस घटना को। उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता। दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट कि वो ऐसे बात करते हैं कि कन्विंस कर देते हैं कि सचमुच जेन्युइनली हम क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं। जी सर। अब वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डराने के बाद से कोई बात नहीं। आप जैसे व्यक्ति भी पूछते ही होंगे कि भाई सोल्यूशन बता दो जो इस ट्रैप में होता होगा। कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकाउंट्स के सारे डिटेल्स मुझे दे दो और बता दो उसमें कितने कितने अमाउंट है। आपको एक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने होंगे जो वापस आ जाएंगे आपको, जी जी। आप ट्रांसफर कर दो, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहता है 12 घंटे 24 घंटे। स्काइप या अलग अलग वीडियो के उस पे जो है रखते हैं और रख करके जो है मतलब डिजिटली अरेस्ट, इसको बोलते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करना। जी जी। और करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसके बाद से फोन बंद हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो रहा है या ऐसा सिचुएशन उसके सामने आ रहा है तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? तो सर हम इसमें ये बता सकते हैं तुरंत वो जिस अथॉरिटी से उनको कॉल आया, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया इश्तिहार आता है, उसमें लिखा होता है कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन के कॉल कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कॉल कर रहा है, तो उस केस में वो उस अथॉरिटी से कॉल करके तुरंत वेरीफाई करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए सबसे पहली बात तो मैं बेसिक जानकारी ऐड करता हूं आपकी बातों में कि पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वीडियो कॉल पे आकर के जी आपको नहीं धमकाएगी, क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगी, किसी भी तरीके से वीडियो कॉल पे वो नहीं आएंगे, बिल्कुल ना ही कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे भी नहीं आएंगे और नहीं धमकाएंगे। जी। क्योंकि हमारा देश, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो गवर्नड होता है, पहले सीआरपीसी से होता था, अब बीएनएसएस से होता है, तो इसलिए ये होता ही नहीं है। आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो लीड इंडिया का नंबर सेव कर लीजिए जी और कॉल कर लीजिए उस वक्त, बिल्कुल। हम हेल्प करेंगे। सर इसमें मेरा एक सवाल है हाँ। कि हाल ही में हमने न्यूज़ चैनल में भी देखा था कि ऐसे डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में न्यूज़ आई थी, उसमें सर वो बता रहे थे कि इस तरीके से सामने वाले को ट्रैप कर लिया जाता है कि उसको कई कई घंटे तक कुछ मूवमेंट नहीं करने दी जाती, कॉल नहीं मिलाई दी जाने जाती कि भाई कि वो कॉल कर पाए किसी को, इतना ज़्यादा उसको डरा दिया जाता है। इनफैक्ट मैंने सुना था कि उसमें बताया गया था जो पुलिस ऑफिसर था वो इस तरीके से वीडियो कॉल पर था कि पीछे ऐसा लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में ही बैठा है वो। इस चीज से वो कैसे तो निकले? ये तो बहुत क्रिएट किया जा सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, अभी एक हाल ही में 65 लाख का फ्रॉड होने वाला था जी ससुर को फंसा लिया था उन लोगों ने, जो कि बहुत बड़े अधिकारी थे जी और प्राइवेट सेक्टर में अधिकारी थे, रिटायर्ड हुए थे, और बहू ने दिमाग लगाया उस वक्त और उसने कॉल कर लिया और वो बचा लिया। अच्छा। तो किसी एक व्यक्ति को ट्रैप करके रखो ना, परिवार के अन्य सदस्य भी तो हैं। जी जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने फोन में मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर का नंबर रखते हो ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरजेंसी के लिए एडवोकेट का भी नंबर रखो, पुलिस के हेल्पलाइंस को भी रखो जी जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये फ्रॉड इनविटेशन देके कभी नहीं होता, किसी भी व्यक्ति अगले पल आपके साथ हो सकता है ये फ्रॉड। जी जी आपको इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप बच सकते हैं। तो ये तो हमने डिजिटल अरेस्ट की बात कर ली। जी अब दूसरे टाइप का फ्रॉड जो बहुत ज्यादा होता है उसकी बात कर लें। जी बिल्कुल। न्यूड फोटो। न्यूड फोटो वीडियो आप। अब देखिए रात को 11 बजे 12 बजे आपके पास वीडियो कॉल आ रहा है। जी सर। मान लीजिए 23 साल का युवा व्यक्ति है, 25 साल का युवा व्यक्ति है, जी आपको तो क्यूरियोसिटी है, आपको क्या डर है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, आपने वीडियो कॉल आया तुरंत उसको उठा लिया। बिल्कुल।
जैसे उठाया, सामने दिख रहा है कि उधर से एक कोई लड़की है जो बेबी कह के आपसे बात कर रही है, जी। बहुत स्वीट अंदाज में बात कर रही है और अपने कपड़े भी धीरे धीरे उतार रही है। बिल्कुल। है ना। अब आपको तो लगा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यस। अगर मेल है तो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में वो इंस्टिगेट करती है कि जय मैं भी अपने आप को शो कर रही हूँ, मेरे प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं, तुम भी अपने दिखाओ। जी सर, बिल्कुल। आपने जैसे ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया, उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने ले लिया और उसके तुरंत बाद आपके पास में ब्लैकमेलिंग का मैसेज आ गया कि इसको हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देंगे। जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे वीडियो कॉल्स को ना एंटरटेन करें। जी। और अगर इंटरटेन हो गया है, आपके साथ ऐसा हो गया है, अगेन आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे पास। जी, एडवोकेट से संपर्क करें ताकि प्रॉपर कंप्लेंट बनाया जा सके, प्रॉपर रिपोर्ट किया जा सके, ताकि ये सर्कुलेट ना हो और आपके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन ना हो। ये बहुत जरूरी है। मैं एक और चीज आपको ऐड कर देता हूँ। आजकल क्या है, बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल साइट्स पे। जी। उसमें क्या होता है कि आपने फोन पे बात किया, सब लोग तन्हा हैं, अकेले हैं, सोशल साइट्स पे बात किया, माने आपकी बात होगी, फिर एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज हो गए। नंबर एक्सचेंज होने के 15 दिन या 20 दिनों के बाद ही कॉल आ गया, और कॉल आने के बाद से वो डिमांड करते हैं कि चलो वीडियो चैट करेंगे, वीडियो चैट पे न्यूड करवाते हैं, और उसके बाद भी ब्लैकमेलिंग हो जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। क्या हुआ कि एक महिला एक व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉल पे बात करती थी, पहले फोन कॉल से, फिर बाद में वीडियो कॉल पे बात करने लगी। जी। और वो मिली थी फेसबुक के थ्रू। ओके। समझ गए। जी जी। अब वो चैटिंग चल रही है, वीडियो कॉल चल रहा है, वीडियो कॉल में न्यूड हो गए, फोटोग्राफ्स ले लिया, वीडियो ले लिया, ये सब चल रहा है। और उसमें दिख रहा था कि महिला जो है असम की है और पुरुष जो है वो महाराष्ट्र या कहीं का दिख रहा था। जी जी। और बात चल रही है आपकी सब कुछ, जिसमें लड़का कभी भी अपना वीडियो नहीं दिखाता था, लड़की का वीडियो होता था जब भी वीडियो चैट होता था। जब एक दो वीडियो चैट हो गए होंगे, 2-3 हो गए, उसके बाद से उसने कहा कि तुमको मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं बना सकती, मना कर रही थी, है ना। तो उसने अपना परिचय दिया सही वाला। अच्छा। और उसने बोला कि मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। अब भैया वो भाभी जी जिनसे रोज आमना सामना हो रहा है, और पता चले कि भाभी जी की करतूत वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है, बिल्कुल, है ना, और वो ब्लैकमेल हो रही है, उनके पास ऑप्शन क्या? उनको तो डर है कि पति को मालूम चल जाएगा, बच्चों को मालूम चल जाएगा। तो इस फैंटेसी में ना जाए भैया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और गलती से चले गए हैं तो 8800044455 याद रखें, इस पे बात करें, हेल्प लें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जी सर मेरे पास भी एक कॉल आया था। उस कॉल में क्या हुआ था कि एक मतलब लड़की थी, एक उसका कॉल आया था मेरे पास, वो नाबालिग थी। हाँ। तो वो पहले तो बहुत रो रही थी कॉल पर, और फिर उसके बाद मतलब इतनी हालत में नहीं थी कि वो बात कर पाए। तो फिर उनकी बड़ी सिस्टर ने हमसे बात करी और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके कोई व्यक्ति हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो हमने उसका सॉल्यूशन दिया किस तरीके से हम उनको इस परेशानी से निकालेंगे, क्योंकि वो लड़की 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, 16-17 साल की लड़की। तो उस केस में हमने सॉल्यूशन दिया। तो सॉल्यूशन देने का हमने बोला कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति को आप अप्रोच कैसे करोगे जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, बस वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है और उसका अकाउंट बना कर उसकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा है। तो इस समस्या से सर कैसे निकला जाए? देखिए मैं बताता हूँ, जिस अकाउंट से भी वो आपको कांटेक्ट कर रहा है, उस अकाउंट पे तो एक्टिव है ना वो। जी जी जी। अगर उस तक हमने कुछ एप्रोप्रिएट चीज पहुंचा दिया, उसी अकाउंट के थ्रू भी पहुंचा दिया, चाहे नोटिस हो या कंप्लेंट, कुछ भी, जिससे देखो ये लोग बहुत चालाक होते हैं। वो एक टाइम पे एक व्यक्ति को नहीं कांटेक्ट करते, वो आपको पहचानते भी नहीं है। वो एक टाइम पे मल्टीपल लोगों के साथ में ऐसा क्राइम कमिट करते हैं। जी सर। तो अगर उसमें से जो भी व्यक्ति उनको सीरियस दिखता है कि यार ये एडवोकेट के पास पहुंच गया, कंप्लेंट ड्राफ्ट हो गया, डर नहीं रहा है, वो तुरंत उसको छोड़ देते हैं। जी। उनको सबसे पैसे नहीं चाहिए। 1000 को अगर उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए आज टारगेट किया है, उसमें से 5 लोग चाहिए उनको। बिल्कुल। और 5 कौन से चाहिए? जो सबसे ज्यादा डरते हो, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, जो हर कहा हुआ बात मान लेते हो, उनके साथ ही होगी। जी सर। और सर एक चीज़ ये है कि जब ये साइबर क्राइम का सिलसिला शुरू हुआ था तो पहले इन्होंने कॉल करके OTP मांगना,
फिर लिंक पे आ जाना, लिंक पे क्लिक करके डाटा ले लेना। अब ये ब्लैकमेलिंग का जैसे आप बता रहे हैं, वीडियो कॉल पे ब्लैकमेलिंग करना। और सर इसमें अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ते बढ़ते ये जो समस्या है इतने हाई लेवल पे आ चुकी है, अब इनके ग्रुप्स बन चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनली ग्लोबली आजकल ये फ्रॉड चल रहा है कि हमारे पास कॉल्स आते हैं, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए अपनी जान बचाने के लिए उनको धमकियां दी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाओगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाओगे। तो इस समस्या को रिपोर्ट करने से भी वो डरते हैं सर। मैं आपको कह तो रहा हूँ, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये गाइडेंस के लिए वीडियो बना रहे हैं कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात को लेकर के कि ये इसमें फंसते कौन लोग हैं? इनोसेंट लोग। जी सर, बिल्कुल। जिनके दिमाग में बहुत चालाकियां नहीं है, इनोसेंट लोग फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जीवन की कमाई, उनकी इज्जत बर्बाद हो जाती है। जी। और ऐसी लड़कियां फंसती हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रखा नहीं, जी। और उनको डर होता है कि अब उनका वीडियो सर्कुलेट हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप अवेयर रहें। अगर आपके साथ अपराध नहीं हुआ है तो आप पहचान लें पहले ही और ऐसे अपराधों में ना जाएं। और अगर हो गया है, किसी भी स्टेज पे हो, डरिए मत। जी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, एडवाइस लीजिए, और जो भी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हम आपको गाइड करते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसमें मतलब अवेयरनेस बहुत लैक हो रहा है। हाँ, जिसके कि हमें आगे बढ़ना है, अवेयर करना है लोगों को। हाँ जी। क्योंकि आंकड़ा बताता है कि जिनके साथ साइबर फ्रॉड होता है उनमें से 100 में से 90 लोगों को पता ही नहीं होता कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है। मैंने कुछ आइडेंटिटी वीडियो के शुरू में ही बताया था कि साइबर फ्रॉड किस किस तरीके के होते हैं, जो आज बहुत ज्यादा चलन में है। जी जी। उसको पहचाने, और अगर अलग तरीके का भी कुछ फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड जो कि वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हो रहा है, कुछ भी, तो आप कमेंट्स में बताएं, उसको भी हम रिसर्च करेंगे और वीडियोस, आने वाले वीडियोस में बताएंगे, ताकि आपको पूरा हेल्प मिले। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।